नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। आप देख रहे हैं विशेष पेशकश मुझे जवाब चाहिए और मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन। जी हां, आज सवाल उन राजनीतिज्ञों पर, उन मुख्यमंत्रियों पर जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, देश में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन बात जब भी करते हैं तो देश के खिलाफ करते हैं। उन नेताओं की जो नजरबंद थे 370 लगने के बाद अब बाहर आए हैं तो कट्टर विरोधी भी एक टेबल पर बैठ रहे हैं और देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को फिर से लागू करने के लिए आज जम्मू में फारूक अब्दुल्ला के घर बैठक हुई। गुपकार की इस मीटिंग में पीडीपी और एनसी के कई बड़े दल शामिल हुए। रिहाई के बाद से ही जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कश्मीर में धारा 370 और 35A की दोबारा बहाली की मांग कर रहे हैं। गुपकार बैठक के लिए महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंच गई हैं। यहां एयरपोर्ट पर उन्हें काफी विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उससे पहले महबूबा मुफ्ती ने धारा 370 को लेकर एक और विवादित बयान दिया है। अपने इस बयान में महबूबा मुफ्ती ने विस्फोट यानी ब्लास्ट की बात कही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने सबसे खराब बयान क्या दिया। महबूबा की विस्फोट वाली धमकी है। ये विस्फोट दिया है, जम्मू एंड कश्मीर में लोगों की आवाज दबाई गई, एक प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बन गई है, ये कहना है महबूबा का। जब प्रेशर कुकर फटता है तो ये पूरे घर को जला देता है। एक समय केंद्र को ऐसा आएगा जब हमारे सामने झुकना पड़ेगा और केंद्र पूछेगा कि विशेष दर्जे की बहाली के अलावा और क्या चाहते हैं आप लोग। लोगों की बात करने की अनुमति नहीं है। पीडीपी मौजूदा स्थिति में मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी। चोरी का माल पछता नहीं, उन्हें खुद समेत 370 और 35A को वापस लौटाना होगा, यह कहना है महबूबा मुफ्ती का। 6 नवंबर यानी कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में एक सभा की। इस सभा में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोग दावा करते थे कि कश्मीर में 370 हटने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। फारूक अब्दुल्ला ने इसे भाईचारा मिटाने की साजिश तक करार दे दिया। क्या किया, इसलिए हम बार बार 5 अगस्त 2019 से पहले कहते थे इस झांसे में मत आइए कि 370 और 35A का हटना जम्मू कश्मीर के लिए फायदेमंद साबित होगा। सबसे बड़ा नुकसानदेह अगर फैसला जम्मू कश्मीर के लिए लिया गया है वो 5 अगस्त 2019 का फैसला था। को, सिख को, ईसाई को, हिंदू को, अभी शुरुआत हुई थी तो कहते थे ये पाकिस्तानी लोग हैं। अगर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में जाना होता तो वो 47 में चला गया होता, कोई रोक नहीं सकता था। ये बीजेपी वाले आज लखन पार से पार होते, महात्मा गांधी के हिंदुस्तान की तरफ, बीजेपी के हिंदुस्तान की तरफ नहीं, उस हिंदुस्तान की तरफ जिसमें सब धर्म बराबर रहेंगे, सब धर्मों की इज्जत होगी, हर मर्द और औरत की इज्जत होगी, वो गरीब हो या अमीर। आपने उमर अब्दुल्ला को सुना, आपने फारूक अब्दुल्ला को भी सुना, जम्मू एंड कश्मीर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे ये। अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी का क्या कहना है। एजेंडे के इन षड्यंत्रकारियों के किसी भी षड्यंत्र को हम जम्मू कश्मीर में नहीं चलने देंगे। ये गुपकार एजेंडे वाले जब सत्ता में थे तो जम्मू कश्मीर में चाहे पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो, गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हो, दलित समाज के लोग हो, पहाड़ी हो, जम्मू के डोगरे हो, रेफ्यूजी हो, लेह और करगिल के लोग हो, कश्मीर के राष्ट्रवादी लोग हो, इन सब का अपमान किया इन गुपकार गैंग वालों ने। हमेशा 2-2 हाथ से इन्होंने जम्मू कश्मीर की गरीब जनता का खून चूसा है और आज ये गुपकार गैंग वाले जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अमन, शांति और भाईचारे में खलल डालने का प्रयास ये गुपकार गैंग वाले कर रहे हैं। किसी सूरत में जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस लागू नहीं किया जाएगा। किसी सूरत में भी जम्मू कश्मीर के अंदर दूसरा झंडा हम लागू नहीं होने देंगे। हम बलिदान दे देंगे, खून का कतरा कतरा अपनी मातृभूमि के लिए बहा देंगे, लेकिन ना तो धारा 370 को वापस लागू होने देंगे और ना ही हम यहां अलग से झंडा लागू होने देंगे।
जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान था, है और रहेगा, और यहां सिर्फ तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। सवाल बड़ा यही है कि महबूबा के विस्फोट वाले बयान से किसको चोट पहुंच रही है? 370 बहाना है, लोगों को भड़काना है, सत्ता के लिए गुपकार वाली साजिश क्यों? देश से गद्दारी इसलिए 370 से आ रही। यही वो लोग हैं जो देश के साथ थे, मंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने और आज गुपकार बनाकर एक दूसरे के साथ बैठे हैं और देश से और कश्मीर से गद्दारी कर रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा ये समझने के लिए कि आखिर राजनीति किस तरफ जा रही है, वो कौन से लोग हैं जो आज गुपकार के नाम को देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से शिवम त्यागी होंगे, देश रतन निगम होंगे, संघ के समर्थक हैं, प्रेम कुमार होंगे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे, वकार एच भट्टी साहब होंगे, कश्मीर मामलों के जानकार हैं, साथ ही साथ अमित रैना है जो कि कश्मीरी पंडित है, वो भी हमारे साथ होंगे। आप सबका बहुत स्वागत है इस खास शो पर। और शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे वकार एच भट्टी साहब से ही। भट्टी साहब, क्या जरूरत है प्रेशर कुकर बताने की कि प्रेशर कुकर है, फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा? देश में शांति है, क्या महबूबा को शांति पसंद नहीं आ रही कि उनको ब्लास्ट कराने में लगा हुआ है कि ये प्रेशर कुकर है, ब्लास्ट कर देंगे इसको? यही रह गया है देश में अब? जी ना, मोदी का फटने वाला, महबूबा का फटने वाला। हाँ, एक जिस आवाम का प्रेशर कुकर फटेगा तो बड़े बड़े मोदी जैसे उड़ जाएंगे, तो क्लियर है। वक्त क्या आएगा जिस दिन हिसाब देना पड़ेगा, चाहे नरेंद्र मोदी हो, फिर या हो या राहुल गांधी साहब हो। आप आज जिस साथ जम्मू की आवाम को दबाने की कोशिश कर, जिस तरीके अपना जुल्म या बढ़ा रहे हैं, तो ये आने वाले टाइम में बिल्कुल। आप कुछ ऑडियो में भट्टी साहब, कुछ ऑडियो मुझे लगता है दिक्कत है, हम वापस आपके पास आएंगे। मैं डिबेट की शुरुआत ही आपसे करना चाहता था और समझना चाहता था कि महबूबा मुफ्ती ने ऐसा बयान क्यों दिया। सीधे चलते शिवम त्यागी बीजेपी की तरफ से। शिवम, इस बयान का मतलब क्या हुआ? आप कह रहे हैं ब्लास्ट हो जाएगा, आप कह रहे हैं प्रेशर कुकर की तरह बिल्कुल प्रेशर क्रिएट है जम्मू एंड कश्मीर में, 370-35 से हट चुका है, देश की कई पॉलिसीज कश्मीर पर लागू हुई हैं, अब तक आप नजरबंद थे, जेल में थे, अब आप छूट गए हैं। बाहर आने के बाद वहां भड़काऊ भाषण देने का मतलब क्या है? पहली बात। दूसरी बात, जो जम्मू एंड कश्मीर में शांति है इतने दिनों से, क्या शांति देश के ही लोग वहां भंग करना चाहते हैं, महबूबा और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग? भट्टी साहब के लिए, महबूबा मुफ्ती के लिए, सीनियर और जूनियर अब्दुल्ला के लिए, सबके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका 370 गया, आपका 35(1) गया, आपका स्टेटस, स्पेशल स्टेटस गया, आपका झंडा गया। अब यहां पर हर जगह तिरंगा है और तिरंगा ही रहेगा। सो अगर किसी भी तरह की गलतफहमी सबसे पहले आपके दिमाग में है तो उसको निकाल दी जाए, एक बात। दूसरा, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, अगर हम शुरुआत से लेकर करें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर और आज नरेंद्र मोदी जी तक, हम इसके लिए लड़ते आए हैं, जंग करते आए हैं। अब कार्यकर्ताओं ने जाने दी हैं, कितने नेताओं ने जाने दी हैं इसके लिए। आज 370 नहीं रहा और वहां पर स्पेशल जो स्टेटस था वो सब नहीं रहा। उसके बाद देश में एकता और अखंडता की जो मिसाल है वो और मजबूत हुई है। और दूसरी बात, जहां तक इन्होंने कहा कि प्रेशर कुकर तो और एक बड़ा पैनल है, ये एक ओपन क्वेश्चन है शिवम, आपसे भी है, बाकी लोगों से भी समझने की कोशिश करेंगे। 370-35 से खत्म, अब उसकी बात भी करना बेकार है। ये सब लोग, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, पीडीपी के नेता हो, महबूबा हो, ये सब तो जेल में थे। बार बार कहा जा रहा था, लोकसभा में ही विपक्ष की एक बड़ी आवाज आ रही थी कि इनको जेल से बाहर निकालिए, ये मेन स्ट्रीम में आए, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो पार्लियामेंट आए, इनके सांसद आए, सब कुछ कर दिया, अब बाहर आ गए। तो क्या बाहर इसीलिए आए हैं कि कश्मीर जो एक शांति की तरफ बढ़ रहा है वहां आग लगाया जाए? प्रेम कुमार जी, क्या मतलब है इन सब बयानों का? क्या मतलब है गुपकार का? क्या इन सब बयानों से देश को फायदा होगा कि पाकिस्तान और चाइना को फायदा होगा? प्रेम कुमार जी। जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक गतिविधि बहाल हुई है साल भर के बाद, वो अपने आप को जो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, मान लीजिए धारा 370 को वो लाने की बात भी कर रहे हैं, तो वो अपने नहीं ला सकते ना। संवैधानिक व्यवस्था है देश में, उसके ही तहत वो रिस्टोर होगा, या हटाया भी गया है तो उसके ही तहत हटाया गया है। और उसमें जिनको शिकायत है वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उस पर बात सुनवाई हो रही है।
तो जब कोई अपनी पार्टी को, अपने लोगों को, राजनीतिक दल ये बता रहा है कि हम धारा 370 फिर से रिस्टोर करना चाहते हैं, तो वो जोर जबरदस्ती हम क्यों समझे? हम तो यही समझे कि वो संवैधानिक रूप से ऐसा करना चाहते हैं। वो तो ये नहीं कह रहे कि हम जोर जबरदस्ती से ऐसा करेंगे, लेकिन अगर ऐसा कहते हैं तो एक तो उनकी क्षमता से बाहर की बात है, वो कर नहीं सकते, ना कह सकते। नहीं, प्रेम कुमार जी लाइन लीजिए, प्रेम कुमार जी लाइन लीजिए, या तो कहिए महबूबा गलत है, फारूक गलत है, उमर गलत है, ये गुपकार गलत है, या तो एक लाइन लीजिए। संवैधानिक ढंग से करें, आज संवैधानिक ढंग से ही पार्लियामेंट ने पास करके खत्म कर दिया, अब इसमें कोई शक शुबा है नहीं, वहां भारत का झंडा था, है और रहेगा। अब एक लाइन आप लीजिए, कहिए कि हाँ जो महबूबा गुपकार कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। एक सिंपल लाइन लीजिए और बोलिए कि हाँ ये लाइन है। यही सबसे बड़ी लाइन, आप सुनिए, यही सबसे बड़ी लाइन है कि आप एक तरफा उन लोगों को गद्दार बोल दे रहे हैं। ये कौन सी लाइन है कि या तो गद्दार है या तो देशभक्त? आप सर्टिफिकेट दे दीजिए। मैं जवाब देना चाहता हूं, गद्दार किस बेसिस पर बोल रहे हैं? प्रेम कुमार जी, मैं जवाब देना चाहता हूं प्रेम जी को कि क्यों उनको गद्दार कहा जा रहा है। आप उनको गद्दार मत कहिए, आप कह दीजिए, उनको सर्टिफिकेट दे दीजिए कि ये देश के सबसे बड़ी प्रेमी है। आप आज ही सर्टिफिकेट दे दीजिए, यही चैनल पर बैठ के दे दीजिए आप, और कह दीजिए कि सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं महबूबा मुफ्ती को, जो कह रही है कि प्रेशर कुकर की तरह कश्मीर चल रहा है, ब्लास्ट हो जाएगा। जब अपनी प्रजा के बारे में कहे कि हम राम नाम सत्य कर देंगे, तो वो सबसे बड़ा देशद्रोह की बात होगी, सबसे बड़े देशद्रोह की बात होगी। ये तो सत्ता में नहीं है जो लोग बात कर रहे हैं गुपकार में, वो लोग तो उस चीज को रीस्टोर करने की बात कर रहे हैं जो पहले से इस देश में था। तो पहले से भी इस देश में आप प्रेम कुमार जी इस पक्ष में है, आप इस पक्ष में है। एक मिनट आ रहा हूँ शिवम भाई, एक मिनट आ रहा हूँ शिवम भाई, एक मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। प्रेम कुमार जी, क्या आप इस पक्ष में है कि 370 और 35 से दोबारा लागू होनी चाहिए कश्मीर में? ये स्टैंड क्लियर कर दिए, तब इस बहस को आगे बढ़ाएं। नहीं, आप देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों का देखने का नजरिया और शेष हिंदुस्तान का नजरिया एक अलग होता है। मैं भी शेष हिंदुस्तान में हूं, हो सकता है मैं बोलूं कि जो आप बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन शेष जो कश्मीर के लोग हैं उनकी राय शुमारी होकर के बिल्कुल आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया। मैं भी कश्मीर का नहीं हूं, आप भी कश्मीर का जबरदस्ती करना चाहते हैं। प्रेम कुमार जी, आपने कश्मीर की बात कही है। हमारे साथ अमित रैना जुड़े हुए हैं जो कि कश्मीरी पंडित है। अमित रैना जी, आपने सुना ही होगा कि प्रेम कुमार जी ने क्या कहा है। अमित रैना जी, आप जवाब दीजिए, क्योंकि इनको सुनना है कि भाई कश्मीर की जनता या कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनका क्या मानना है। तो रैना साहब, आप कश्मीर से हैं, आप बता दीजिए आपकी राय क्या है। क्या 370 और 35 से दोबारा इम्पोज होना चाहिए कश्मीर में? अगर अब प्रेम जी आंखें बंद करके बैठ जाएं और ना देखें ना सुने, तो मैं उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। और वो फिर कहते हैं कि जी शेष भारत अलग है और जम्मू कश्मीर अलग है। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। जो भारत एक डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र में जो मेजोरिटी की व्यू होगी वो चलेगी। और जहां तक 370 की और जो 370 की बात है प्रेम जी, 370 की जो बात है उसमें बड़ा क्लियर है कि अगर जिस दिन 370 हटा, आपने जम्मू कश्मीर में हर्षोल्लास मनाते हुए देखा लोगों को, आपने जम्मू कश्मीर में लोगों को नाचते हुए देखा, आपने कोई देखा प्रोटेस्ट होते हुए, आपने लद्दाख क्यों वो कितना खुश होते हुए देखा, ये आपको पता है। जम्मू में कितने लोग खुश हुए आपको पता है। ये जो अभी महबूबा जी कह रही है, ये जो अभी महबूबा जी कह रही है, मैं क्योंकि बहुत सेंट्रिक रखना चाहता हूं। अभी प्रेम कुमार जी ने कहा कि भाई आप कश्मीर के आदमी पूछे, इसलिए मैं आपको डिबेट में ले आया कि पहले आप अपनी बात कहिए। जिस तरीके का बयान, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे अब्दुल्ला साहब हो, चाहे फारूक जी हो, जो बयान दे रहे हैं जेल से बाहर आने के बाद, वो कहां तक जायज है? और इन बयानों से आपको लगता नहीं कि कश्मीर की आवाम वापस आप उसको आग की तरफ झोंकने का काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, प्रयास तो बिल्कुल है कश्मीर की जनता को वापस आग की ओर झोंकने का, मगर सफल नहीं हो पाएंगे ये। अगर सफल हुआ, अगर कश्मीर की जनता को रोष होता तो कश्मीर की जनता को अपना रोष दिखाना आता, और हमने सबने रोष दिखाएंगे भी, और विरोध भी हुआ है। ऐसा नहीं कि महबूबा मुफ्ती का विरोध नहीं हुआ। महबूबा मुफ्ती जब जम्मू पहुंची तो महबूबा मुफ्ती का रहना जी वहां विरोध भी हुआ है। मैं देश रतन निगम जी हैं, संघ समर्थक बैठे हुए हैं। देश रतन जी, देश रतन जी, जो जिस तरीके का माहौल कश्मीर में था जब ये लोग जेल में थे और आज कश्मीर में जब ये जेल से बाहर आए, दोनों के माहौल में कितना अंतर है, पहली बात। दूसरी बात कि इसका परमानेंट उपाय क्या है? 370 और 35 का तो एक परमानेंट उपाय सरकार ने कर दिया, लेकिन इन लोगों का ये जो गुपकार बनी है, इनमें जो फारूक अब्दुल्ला है, पीडीपी के लोग हैं, सब लोग हैं,
हर चौथे दिन हम एक नया बयान सुनते हैं और ऐसा बयान होता है जिससे तकलीफ होती है, और वो बयान कहीं ना कहीं पाकिस्तान को, चीन को ठंडक देने वाला बयान होता है। तो रहते यहां की हैं, खाते यहां की हैं, बात बगल वालों की करते हैं। देखिए रजत जी, मैं एक तो बात बड़ा साफ कर दूं, ये जो प्रेशर कुकर की बात कर रहे हैं, लगता है ये जो गुपकर के नेता हैं प्रेशर कुकर के अंदर हैं और प्रेशर इनको महसूस हो रहा है। ये जनता से अलग थलग कट रहे हैं और इनको और धीमे धीमे सच्चाई इनके दिमाग पे जा रही है, इसलिए इस तरह की विस्फोटक बातें करना या ब्लास्ट हो जाएगा, प्रेशर कुकर से पूरा घर जल जाएगा, तो इनको लगता है कि शांति व्यवस्था हम फिर से बिगाड़ देंगे और वहां अपनी राजनीति की रोटी सेकेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख आगे बढ़ चुका है, ये अब वो नहीं रहा। अगर कुछ होना होता तो साल भर में बहुत कुछ हो गया होता, लेकिन जनता को वहां पे समझ में आ गया है, जो ये केंद्र सरकार के 80-80 हजार करोड़ के जो पैकेज जाते थे जनता तक पहुंचते नहीं तो ये बीच में साफ कर जाते थे। निगम साहब, मैं ये कह रहा हूं, आपने बिल्कुल वैलिड बात कही, जनता को समझ में आ गया है, यहां से पैकेज जा रहा है, सब कुछ ठीक है। ये जो गुपकार के नेता हैं, इनको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? ये भी तो समझे कि ये एक नया कश्मीर है, अब भारत के साथ पूर्ण रूप से है, वहां का झंडा हट चुका है, भारत की संसद जो कानून पास करेगी वहां लागू होगा, जमीन अधिग्रहण वाला जो जमीन खरीदने वाला बिल था वो भी सरकार की तरफ से पास कर दिया गया है, कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हैं वो भी दिए गए हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और 7 और छोटे छोटे दल हैं, ये इस बात को मानने को राजी क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, इनकी जो राजनीति चलती थी इसी पे चलती थी कि अगर आप कुछ करेंगे तो जम्मू कश्मीर इंडिया से अलग हो जाएगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उनको अब ये समझ में आ गया है कि अब कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। तो मतलब निगम साहब, आप यही कह रहे हैं कि जो राजनीति चल रही थी, राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे ये दल, वो खत्म हो गया है। भट्टी साहब भी हमारे साथ है, वकालत भट्टी साहब कश्मीर मामलों के जानकार भी हैं। भट्टी साहब, गुपकार के पास कोई एजेंडा नहीं है, गुपकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, गुपकार के पास अब कोई ऐसा इशू नहीं रह गया है जम्मू एंड कश्मीर का जिसको लेकर वो जनता के पास जाए। तो क्या यही एजेंडा है गुपकार का कि देश का और कश्मीर का विरोध करें, वापस 370 की वकालत करें, पाकिस्तान और चीन के समर्थन वाले बयान दें? भट्टी साहब जवाब दीजिए। पहले बताइए, मेरी वॉइस आपको मिल रही है? भट्टी साहब बिल्कुल मिल रही है। पहली बात मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ बैठे हैं कुछ हमारे कश्मीरी पंडित भाई बैठे हैं, आपको ये 2-3 चीज आपके सामने जरूर रखना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब ने जम्मू कश्मीर कुछ 70 हटा राणा साहब ताकि ये खुशियां बट अमित राणा ये पता हटाया जम्मू कश्मीर से, पूरा जम्मू कश्मीर अफगान हो गया था, जम्मू कश्मीर बंद हो गया था, फोन बंद हो गए थे, इंटरनेट बंद हो गया, तो इनको क्या पता लगा, शायद सपना देखते हैं रात, कश्मीरी पंडित है ये कर सकते हैं। दूसरी बात में जहां तक बीजेपी की बात बताता हूँ, बीजेपी हो या पीडीपी, जहां तक आप बात करेंगे कि अगर पीडीपी ने जो खेल किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कश्मीर में खेल किया, उसका रिश्ता उसके साथ पीछे से भट्टी साहब, मुझे लगता है आप पाकिस्तान नेटवर्क पे हैं क्योंकि आपकी आवाज आ नहीं रही है, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं मुझे लगता है क्योंकि बॉर्डर पे पाकिस्तानी रहे वो बढ़ा दिए हैं राजौरी के बॉर्डर पे सिग्नल, तो आप पाकिस्तान के नेटवर्क पे आ चुके हैं। भट्टी साहब, पाकिस्तान तो नहीं चले गए आप? तो जनाब आपका खराब है, मेरा तो ठीक है, मैं तो अभी शो करके उठा। भट्टी साहब कहां से हैं आप? क्योंकि रैना साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ थोड़ा चले गए, थोड़ा इंक्लाइंड है पाकिस्तान की तरफ, इसीलिए नेटवर्क में कुछ दिक्कत है और ऑडियो जो है आपका ब्रेक होके आ रहा है, पूरा शुद्ध ऑडियो जो लोग सुनना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, बहुत कट कट के आ रहा है, मतलब डायलूटेड ऑडियो है आपका और थोड़ी बातें भी। सर मैं अभी तक 4 शो कर, लेकिन पता नहीं आपके इंटरव्यू में आया हुआ ऐसा क्या हो गया है कि पाकिस्तान ने चेंज कर दिया, वाला सिम कार्ड हटवा लीजिए पहले, पाकिस्तान ने हाईजैक तो नहीं किया, हटा लीजिए, आपकी आवाज साफ आ जाएगी। वो आईएसआई मॉनिटर करके भेज रहा है, उसको ब्रेक करके भेज रहा है, इसलिए आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, तो वो उसको चेंज कर दीजिए, सिम कार्ड आपसे वापस आता है। सर बात 370 हो रही है, महबूबा मुफ्ती को छुड़ाने के लिए, आपके नेता को छुड़ाने के लिए पिछले 1 साल में एक प्रदर्शन नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में, एक प्रदर्शन नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में, फारूक अब्दुल्ला को डिटेंशन रिलीज करने के लिए एक प्रदर्शन नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में,
ये आप मुझे बताइए, आज आप हितैषी बने बैठे इन अलगाववादी नेताओं के, ये कहाँ थे तब आप? तब मैंने तो आपको भी नहीं देखा प्रोटेस्ट करते हुए कि महबूबा को छोड़ दीजिए, उमर अब्दुल्ला को छोड़ दीजिए। तो जिसने तो ये महबूबा मुफ्ती के आज ये हाल है कि आपको भी पता है कि वो एक वसीम पारा को छोड़ के शायद उनके पास कोई और बचा भी नहीं है। वो अकेली पार्टी है, एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी में वो हो सकता है आपके लिए अच्छी जगह। मैं एक बार फिर वापस आऊंगा भट्टी साहब आपके पास। आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत है, अभी वापस आता हूं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार जो ऑडियो वायर है एक बार उसको चेक कर लिए। कुछ ऑडियो आपकी ब्रेक होकर आ रही है। वापस चलते हैं शिवम त्यागी के पास। शिवम, बीजेपी ने भी एक कोशिश करी थी, एक आप बड़ी आलोचना हुई थी, लेकिन पीडीपी के साथ बीजेपी गई थी, सरकार कुछ दिनों तक चली, उसके बाद मनमुटाव हुआ, दोनों की आइडियोलॉजीज अलग थी। आपको लगता है कि आज जो समय है वो एक गलत समय शुरू हो गया? क्योंकि आप देखिए जितने भी लोग हैं, महबूबा कभी फारूक अब्दुल्ला को देखना नहीं चाहती थी, दोनों घोर विरोधी है कश्मीर के अंदर, राजनीति के अंदर, लेकिन आज गुपकार बना के सब एक मेज पर बैठे हुए हैं। तो सेंटर और बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रही है? पॉलिटिकली इंप्लीकेशंस क्या होता है अगर 7 छोटे बड़े दल कश्मीर के एक साथ बैठते हैं, मंत्रणा करते हैं? आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर की भी एक बड़ी समस्या हो सकती है? पॉलिटिक्स की एक क्राइसिस वाली सिचुएशन जम्मू एंड कश्मीर में ये नेता पैदा कर सकते हैं, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से सभा हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो वकार भट्टी को लेकर बात करते हैं। हिंदुस्तान का नेटवर्क भी अब ये कह रहा है कि गैंग गुपकार चुप कर, मतलब बोलिए मत, अब आप चुप रहिए, आपका कोई बोलने से लाभ नहीं होने वाला। हिंदुस्तान में कुछ भी सिचुएशन अब नहीं बदलने वाली। अब आपकी बात पर आते हैं, मैं बार बार इसको कहता रहा हूं लगातार कि जब भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ गई कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में, वो इसलिए क्योंकि किसी भी घर में अगर आपको जाले साफ करने हैं तो सबसे पहले उस घर में घुसना बेहद आवश्यक है, वहां की पुलिस को समझना, तमाम चीजों को कंट्रोल में लेना। लेकिन सही मौके पर हमने 370 भी हटाया और चीजें भी बेहतर करी। गैंग गुपकार चुप कर, वकार भट्टी चुप कर। तो दूसरी बात है यहां पर जो आपने कहा कि लीडरशिप क्राइसिस पैदा कर देंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर का युवा समझ गया है कि किस तरह से इन्होंने सिर्फ अपनी पारिवारिक सत्ता रखने के लिए लोगों का मिसयूज किया है, किस तरह से वहां पर दलितों के, महिलाओं के, बकरवालों के, गुज्जरों के किस तरह से वहां पर ह्यूमन राइट्स मारे गए, किस तरह से वाल्मीकि समाज को न्याय नहीं मिला। आज पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख एक साथ है, आगे पथ पर है, आगे गैंग चुप कर। तो आप सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये अच्छी तरह से वहां की जनता इस बात को जानती है, समझ गई है, और अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख पीछे हटने वाला नहीं है। जहां तक बात इनका है कि ये सारी पार्टियां मिलकर एक टेबल पर आ रहे हैं, टेबल पर तो आएंगी ना, क्योंकि लुटेरों की जो लूट थी वो खत्म हो गई है। अगर इनको लूट का माल मिलता रहता, तमाम चीजें मिलती रहती, इनकी राजनीतिक रोटियां सेकती रहती, तो इनके लिए बहुत आराम था। लेकिन अब ये गुपकार गैंग वालों का जो लूट खसोट था वो बंद हो गया है, पॉलिटिकल करियर जो इसी पर चला। और एक और चीज मैं फारूक अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते तो हम पाकिस्तान के साथ चले जाते। आदरणीय अब्दुल्ला जी, गलत कोट मत कीजिए हिस्ट्री को। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हो गया है, जिसमें महाराजा हरि सिंह ने इस बात को क्लियर कर दिया कि जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान के साथ ही जाना चाहता है और जाएगा। और सुनिए, जब आप लोग परेशानी में थे, जब आप लोगों पर कबायलियों ने हमला कर दिया था, तब भी आपको बचाने के लिए आपने अपनी बात रखी है शिवम, आपने अपनी बात रखी है। मैं प्रेम कुमार जी को लाना चाहूंगा। प्रेम कुमार जी और शिवम त्यागी, दो लोग हमारे साथ हैं इस समय। दो विंडो लीजिए आप, प्रेम कुमार और शिवम त्यागी। शिवम, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन प्रेम कुमार ने शुरुआत में ही इस डिबेट की इस बात को उठाया था कि कश्मीर की आवाम क्या सोचती है और देश क्या सोचता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस समझने में देश का जो नेता है, देश की जो हुकूमत है, क्या वो फेल हुई है? क्या महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जो बात कह रहे हैं वो वाकई कश्मीर की आवाज है या उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की आवाज है? प्रेम कुमार जी जवाब दीजिए। रजत जी, मैं जवाब दूंगा आपको इसका। मैं पहला एक मिनट, रैना जी एक मिनट, आ रहा हूं आपके पास। रैना जी आ रहा हूं, रैना जी आ रहा हूं आपके पास। एक बार प्रेम कुमार जी से पूछ लेते हैं। प्रेम कुमार जी बोलिए। जी, बीजेपी के साथी हमारे कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का 1950 के बाद से लगातार ये रहा कि ये धारा 370 को हटाना है, वो संघर्ष करते रहे। उनको कितना लंबा समय लगा कि जब वो ऐसा कर पाए।
एक लंबे दौर तक उनकी मुहिम चली, लेकिन जितनी दूर तक नहीं चली ये उनकी राजनीतिक असफलता थी कि वो ऐसा नहीं कर पाए। हाँ, तुम सरकार में नहीं रहने का मतलब जनता का समर्थन नहीं होना होता है, पूर्ण बहुमत नहीं समझिए। अरे आप सरकार में नहीं, वही बात बोल रहा हूँ। तो आज भी गद्दारों के साथ समझ लीजिए, कार्यकर्ता खोए, वही बात बोल रहा हूँ। आप सरकार में नहीं थे, यानी जनता आपके साथ नहीं थी। आपको क्या पता, आप इस देश की एकता और अखंडता के लिए मेरी पार्टी के नेता भाई ये काम करने में आज भी आपको वक्त लगा ना। हिंदू मुस्लिम बिना देखे हुए वहां पर कार्यकर्ता को समझिए, बात सुनिए कि बोलते रहेंगे आप यहाँ बैठकर बोलते रहेंगे जो है जनता का समर्थन आपको नहीं था, बात करते हैं, आप कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल बोलता नहीं, आप अगर बदलाव की स्थिति है, आपको लगता है कि जनता ने बहुमत दिया है तो ठीक है, वो आपने संविधान के दायरे में किया है। उसका सवाल भी है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग करके आपने ये काम किया है और संविधान का उल्लंघन भी किया है। इस पर बातचीत सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, वो तय करेगा। लेकिन अब आप सुनेंगे कि नहीं, दूसरों को लेक्चर जब आप देते हैं तो आप खुद भी सुन लीजिए। आप फिर लगातार बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। क्यों कहलाते हैं वो गद्दार? इसलिए कहलाते हैं कि मेरे देश में खड़े होकर जब कोई कहेगा कि तिरंगा नहीं छुएंगे तो वो गद्दार है। जब कोई कहेगा कि जब तक हमें अपना झंडा नहीं मिलेगा हम तिरंगा नहीं छुएंगे, वो गद्दार है। शिवम त्यागी, वो गद्दार है। शिवम त्यागी, आपने दो चीज बताई। महबूबा मुफ्ती के दोनों बयानों को आपने बताया कि झंडा तब तक नहीं छुएंगे जब तक 370 नहीं मिलेगा। आपने ये बात कही। शिवम एक मिनट, अब इसका जवाब ले लेते हैं। प्रेम कुमार जी अब रुक जाइए। प्रेम कुमार जी, शिवम त्यागी ने दो बात कही है। महबूबा मुफ्ती के बयान को कोट किया है कि झंडे को तब तक हाथ नहीं लगाऊंगी जब तक 370 बहाल नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब वो कह रही है कि प्रेशर कुकर की तरह बिल्कुल कश्मीर में प्रेशर है, किसी भी समय ब्लास्ट हो जाएगा। तीसरी बात, हम केंद्र सरकार को झुका के रहेंगे। शिवम त्यागी ने अपनी बात पूरी कर ली है। आप प्रेम कुमार जी अपनी बात कहिए, उसके बाद सीधा रैना जी आपके पास जाऊंगा। प्रेम कुमार जी पूरा बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपनी बात पूरी करें। देखिए, केंद्र सरकार को झुकाने की बात कहना किसी भी राजनीतिक दल का राजनीतिक कर्तव्य है, धर्म है, उसके काम का हिस्सा होता है। ये कहीं से भी गलत बात नहीं है। प्रेशर कुकर की बात जो है, देखिए नेताओं की रिहाई भी जो की गई है, ये जम्मू कश्मीर में एक प्रेशर कुकर के से भाप निकालने वाली थ्योरी ही है कि नेताओं को रिहाई की गई है। इतिहास में कांग्रेस का भी जन्म हुआ था तो वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो विस्फोट फूट सकता था उसके लिए अंग्रेजों ने वो ऐसी व्यवस्था बनाई कि एक वैक्यूम निकले, ये भी इतिहास में दर्ज है। ठीक है, राजनीतिक रूप से देखा जाए तो प्रेशर का मतलब ये प्रेशर है, इस बात को कोई नहीं इनकार कर सकता कि जम्मू कश्मीर में प्रेशर नहीं है। प्रेशर हर तरह से प्रेम कुमार जी, शिवम एक मिनट आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट रुक जाइए शिवम, एक मिनट रुक जाइए, आपके पास आ रहा हूं। शिवम एक मिनट रुक जाइए, आपके पास आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी, आप भी उसी प्रेशर की बात कर रहे हैं जो महबूबा मुफ्ती कर रही है, कोई इसमें अंतर तो है नहीं। आप भी कह रहे हैं हाँ वहां प्रेशर है। प्रेशर हमने जनता का तो आज तक देखा नहीं। जब महबूबा मुफ्ती अंदर थी तब भी कोई प्रेशर नहीं था। जब महबूबा मुफ्ती बाहर आ गई, फारूक अब्दुल्ला बाहर आ गए, तभी ये सारा प्रेशर दिख रहा है। तो क्या ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं गुपकार वाले? शिवम जी बोलिए, आप बात पूरी करिए ना। जब तक जनता की राय नहीं आएगी तब तक आप जनता के बिहार पे कैसे बोलेंगे? सब कहना चाहता हूं, जनता की सरकार को तो भंग कर दिया गया। बिल्कुल, आपने कहा चलता है। शिवम आप रिस्पॉन्ड करिए। शिवम त्यागी आप रिस्पॉन्ड करिए। इनका कहना है, शिवम त्यागी अब एक मिनट रुक जाइए। प्रेम कुमार जी अब एक मिनट रुक जाइए, शिवम त्यागी को बोलने दीजिए। शिवम त्यागी, दो इन्होंने बात उठाई है। इन्होंने प्रेशर कुकर वाले बयान को एक तरीके से प्रेम कुमार जी ने सपोर्ट किया है, पहली बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि वहां प्रेशर है इसीलिए वहां रिलीज किया गया तो थोड़ा प्रेशर रिलीज हो गया। यानी प्रेम कुमार जी स्पष्ट तौर पे महबूबा मुफ्ती के प्रेशर और विस्फोट इन बयानों को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रेम कुमार बोलिए। शिवम, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि सुनिए, प्रेम कुमार जी उसी भाषा को सपोर्ट कर रहे हैं जो एक आतंकवादी भाषा होती है। मैं प्रेम कुमार जी का सम्मान करता हूं, बट माफ कीजिए, अगर हिंदुस्तान के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा कि प्रेशर कुकर की तरह फट जाएगा, अरे कैसे फट जाएगा? कोई आतंकवादी हो क्या कि ये फट जाएगा, बॉम्ब फट जाएगा, प्रेशर कुकर फट जाएगा? कुछ नहीं फटने वाला। आप सुन लीजिए, प्रेम कुमार जी सुन लीजिए। दूसरा, आपने कहा कि भाई इस तरह की भाषा वहां पर प्रेशर, सुनिए, इसलिए रिलीज नहीं किया गया, इसलिए रिलीज किया गया कि फेडरल स्ट्रक्चर
राजनीतिक चलिए, ताकत ठीक है। आज आपके पास है, कल चलिए, नहीं होगा। ठीक है, नेता है, उनको पहले रिलीज होना नहीं चाहिए, था। लेकिन शिवम त्यागी, प्रेम कुमार जी पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन एक छोटा थे कि आखिर गुपकार इस तरीके के बयान क्यों देता है, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, ये सब लोग देश विरोधी बयान क्यों देते हैं। और हेडलाइन से पहले बात शिवम आप कर रहे थे, शिवम अपनी बात पूरी करिए आप। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, गैंग गुपकार कितना भी बोलता रहे, कितनी भी तमाम तरह की चीजें रहे कि प्रेशर कुकर और तमाम चीजें, कोई भी उनके समर्थन में ना खड़ा है। जम्मू कश्मीर एक नई राह पर चल चुका है, एक डेवलपमेंट की राह पर चल चुका है, लद्दाख एक डेवलपमेंट की राह पर चल चुका है। हां, आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इधर किधर आप इनको देखते रहेंगे, रोज तमाम तरह के इनके बयान चलते रहेंगे, लेकिन ना ही हिंदुस्तान इसको मानता है। और हां, जैसा कि कोई नहीं बात है, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि आप राजनीतिक रोटियां गुपकार सेक रहा है, उस रोटियों को सिर्फ और सिर्फ गुपकार सेक रहा है, अपनी राजनीति के लिए सेक रहा है। डाल दिया जाएगा। वकार एस भट्टी साहब, अब तो ऑडियो आपका मिल जाए। आज बिल्कुल चुपचाप हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपका ऑडियो हम तक आ नहीं रहा है। बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आप कुछ बोले, कुछ रोशनी डालें, लेकिन आज आप बिल्कुल चुप हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है आप भी इस बात से सहमत हो गए कि गुपकार गलत रास्ते पे बढ़ गया है? बोल रहे हैं, लेकिन आपने वहां से आवाज को दबा के रखा है, मेरा क्या कसूर है? मैंने भट्टी साहब कुछ भी नहीं किया। मैंने सबसे पहला मौका आपको दिया था, मैं डिबेट आपसे ही शुरू करना चाहता था, लेकिन आपका ऑडियो आ नहीं रहा था। रैना साहब ने आरोप लगाया था कि थोड़ा पाकिस्तान की तरफ चले गए, इसीलिए नेटवर्क कम है। खैर, अब ऑडियो आपका आ रहा है। जो बयान हुए हैं, जो गुपकार जिस तरीके की बात कर रहा है भट्टी साहब, आपको लगता नहीं कि देश में अलगाववादी पैदा करने की बात कर रहा है गुपकार? पहले तो मैंने रैना साहब ने जो पहले कहा था कि ISI क्या जम्मू कश्मीर नेटवर्क कंट्रोल कर, तो फिर के लिए मेरी शाम की बात है। और सरकार के अगर ISI यहाँ हमारा नेटवर्क कंट्रोल कर, अब मैं तो मतलब आप मान गए, चलिए आप मान गए, चलिए शुक्रिया, आपने मान तो लिया इनडायरेक्टली सही। मुझे समझ नहीं आ रही, नहीं आपकी आवाज कैसे नहीं आ रही है, वो ISI क्लियरेंस नहीं है आपके पास। मैं रजत जी वापस आना चाहता हूँ आपके पास। आप ये प्रेम जी पूछ रहे थे सवाल कि जम्मू कश्मीर जनता का क्या विचार है, क्या उनकी राय है 370 को लेकर और 35A को लेकर। मैं सिर्फ आंकड़ों पर बात करूंगा, उसके अलावा और कोई बात नहीं करूंगा। 2014 के इलेक्शन में, 2014 का जो इलेक्शन हुआ जम्मू कश्मीर विधानसभा का, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मैंडेट में गई 2 पॉइंटों को लेकर, 370 हटाना और 35 से हटाना। 35% वोट लेकर हाईएस्ट वोट परसेंटेज था। बीजेपी से NC से ज्यादा था, PDP से ज्यादा था, हाईएस्ट वोट परसेंटेज था भारतीय जनता पार्टी का। 2019 का इलेक्शन जब हुआ, जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने फिर, ये मैनिफेस्टो का पॉइंट था, ऐसा भी नहीं था कि किसी कोई, ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का पॉइंट था 370 हटाना है, 35 से हटाना है। 44% वोट लेकर आई। आपकी PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 20% वोट पे भी नहीं थे। तो अगर इसके बाद भी आप कहें कि जनता का क्या राय है, तो कहीं ना कहीं मैं वही कह रहा था कि पहले आपकी आंखें बंद है। मगर मेरा साथ साथ यही सवाल, आप एक सवाल और भी पूछ रहे थे कि ये नेता लोग करने की, प्रेम कुमार जी कुछ कह रहे हैं, प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? रैना जी 1 मिनट आपको रोक रहा हूं, रैना जी 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं। प्रेम कुमार जी, हाँ बोलिए। जी मैं कह रहा हूं कि इन्होंने 2 तथ्य रखे बीजेपी के वोट परसेंटेज के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में, और ये मुद्दा भी रखा, लेकिन दोनों ही में 35% और 44% का आंकड़ा है। तो ये आंकड़ों से क्या ये संवैधानिक प्रावधान को बदला जा सकता है? तो उसके लिए सर तभी तो पार्लियामेंट में बिल गया। एक मिनट रैना जी, 1 मिनट रैना जी, प्रेम कुमार जी आप अपनी बात पूरी करिए पहले। बोलने ने मौका नहीं आ जाते हो। जी तो विधानसभा को भंग करने की जरूरत ही इसीलिए पड़ी क्योंकि संविधान को बदलने, संविधान के लिए जरूरी जो बदलाव थे वो करने के लिए विधानसभा की सहमति लेनी थी। इन्होंने पहले बदल दिया, सरकार गिराई, राष्ट्रपति शासन में भेज दिया और एक छद्म तरीके से इसको लागू किया गया। यही फैक्ट है, यही तथ्य है। ये संविधान की शक्ति विधानसभा रही। जी बोलिए। विधानसभा रही, अलायंस ने तोड़ा भारतीय जनता पार्टी और PDP ने। और आपको ये भी बता दूं, आप अपने आप को अगर वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, एक स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट कहते हैं, तो ये भी बता दूं, असेंबली की राय मैं क्यों कहूंगा, मैं तो साधारण व्यक्ति हूं। असेंबली की राय मान्य नहीं है। आप ही की पार्टी ने आंध्र प्रदेश असेंबली के 2/3 बहुमत को न खारिज करते हुए खारिज किया उसको,
और जब तेलंगाना स्टेट बनाया 2/3 बहुमत से आंध्र क्या बोल रहे हैं रैना जी कि तेलंगाना नहीं बनना चाहिए। 370 में ये प्रावधान है उसको हटाने या निष्प्रभावी करने का। ये प्रावधान है कि वहाँ की विधानसभा की मंजूरी होनी चाहिए, उसके बगैर तो बदलाव हो ही नहीं सकता। और उसका इस्तेमाल इस इंटरप्रिटेशन के साथ हुआ कि राज्यपाल में वो शक्ति निहित है, उपराज्यपाल में, इस हिसाब से किया गया। इसलिए मैं छत में बोल रहा हूँ। बताइए तेलंगाना कैसे बनाया फिर आपने? अगर वो राय मान्य है तो तेलंगाना कैसे बना? आंध्र प्रदेश में जब किरण रेड्डी की सरकार अप्रासंगिक प्रश्न कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए वहाँ की विधानसभा की सहमति जरूरी है, ये प्रावधान है संविधान में, और उसके हिसाब से ही चीजें की गई और उसको परिभाषित किया गया कि विधानसभा भंग कर दो और बता दो कि सारी शक्ति जो है राज्यपाल के पास में है। 2/3 बहुमत से पास हुआ, स्टेट का डिवीजन भी और स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाना भी। तो ये आप मान लीजिए। मेरा दूसरा सवाल मेरे पार्लियामेंट को भी संविधान के हिसाब से ही एक्शन लेना पड़ता है। प्रेम जी, आप प्रेम कुमार जी, पार्लियामेंट को संविधान के हिसाब से काम करना कहा पड़ता जहां भाई है। वहां विधानसभा हटाई गई। जी, मैं जी। इसमें देश रत्न निगम जी को भी जोड़ना चाहूंगा। निगम सर, अब तो चीजें निकल चुकी हैं, प्रस्ताव पार्लियामेंट से पारित हो गया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, वहां पर लागू हो गया, बाइफर्केशन का भी काम वहां चल रहा है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल में मार्च तक, हम लोग अप्रैल तक एक फ्रेश असेंबली का गठन भी वहां पर देख सकेंगे। मैं समझना चाहता हूं, संघ ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी जब कश्मीर में काम किया था 370 के पहले। जितना भी हिस्टोरिकल वर्क था, जितना भी होमवर्क था, संघ ने किया था। उसके बाद संघ की तरफ से यह था कि भाई पीडीपी के साथ सरकार बनाना चाहिए, एक नया एक्सपेरिमेंट था। तो आपको लगता है कि वो एक्सपेरिमेंट भी कहीं ना कहीं गलत था पीडीपी के साथ जाने का? ये एकदम गलत इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हूँ। जब पत्रकार कॉन्स्टिट्यूशन पे बोलने लगते हैं तो थोड़ी सी कोफ्त होती है। और वहाँ पर जब तक वो अस्थाई सरकार थी तब तक उनको परमिशन लेने की ज़रूरत थी। एक बार जब वहाँ पे परमानेंट असेंबली हो गई उसके बाद ज़रूरत नहीं थी। इंटरिम मेजर था, वो सिर्फ इंटरिम, वहाँ पे एक अस्थाई सरकार बनी थी। उसका अगर पूरा आप पढ़ेंगे इतिहास उसका तो आपको बड़ा साफ हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। गवर्नमेंट की परमिशन जरूरत थी, लेकिन वो थी जब तक वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनी थी और उसके बाद उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर लिया था। उसके पहले परमिशन लेने की जरूरत थी, उसके बाद नहीं। जैसे 370 आया वैसे ही हट गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। दूसरा, पीडीपी के साथ जो आप बात कर रहे हैं वो एक एक्सपेरिमेंट था। बीजेपी वहाँ सत्ता में नहीं थी, वहाँ के गलियारों को, जो पावर के गलियारे हैं, उनको समझना था। वो गए अंदर, एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। वो समझ भी गए, इस बीच में उनको सारी चीजें भी समझ में आ गई कि वहाँ का सत्ता किस तरह से काम करती है, इन लोगों के पैर कहाँ कहाँ जमे हुए, क्या क्या भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये सारी बातें समझ में आ गई। रहा संघ का रोल गुरु गोवालकर जी से शुरू हुआ, जब उनको सरदार पटेल ने स्पेशली भेजा श्रीनगर। मैं एक और वाइडर उस पर जाना चाहता हूँ। ये तो बयान की बात हो गई, विस्फोट की बात हो गई, गुपकार की बात हो गई। एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो 370-35A हटे हुए अब एक लंबा समय हो गया है, पहली बात। दूसरी बात, कश्मीर से ऐसी कोई घटना हम नहीं देखते हैं जो लगे कि हाँ भाई देश के विरोध में। अगर आप इन पॉलिटिकल पंडित्स को वहां से हटा दीजिए, ये लोग जब तक जेल में थे तब तक कोई बवाल नहीं था, जब से बाहर आए, गुपकार हो रहा है, मीटिंग हो रही है, सभा हो रही है, तो डेली कश्मीर फिर आप कह सकते हैं चर्चा का विषय बना है। मैं निगम साहब ये समझना चाहता हूं कि क्या और बेहतरी के लिए जल्द से जल्द केंद्र सरकार को वहां विधानसभा का चुनाव कराना चाहिए, जिसमें जो जनता है वो मेन ट्रैक पे आए, वोट वहां पर हो, वहां एमएलएज हो, वहां एमपीज हो, राज्यसभा के चुनाव हो, जिसमें जनता डायरेक्ट फिर आप कह सकते हैं मेन स्ट्रीम से जुड़े। दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, जड़ से जो होती है जनतंत्र है आपका। दूसरा, अगर आप ये ध्यान रखें, ये जो पार्टियां हैं जो अपना अस्तित्व बचाने के चलते शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं, ये हमेशा पंचायत और जिला परिषद के इलेक्शन का बॉयकॉट करते थे, लेकिन विधानसभा और लोकसभा का नहीं करते थे। तो यहाँ इनकी दोहरा चेहरा साफ नजर आता था। तो ये नहीं चाहते थे कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी वहाँ जड़ पकड़े और मजबूत हो। तो वहां पर इस सरकार ने, अगर आपने देखा होगा कि पंचायत के इलेक्शन भी कराए, जिला परिषद के भी हुए बड़े, और उसमें 70-75% लोगों ने हिस्सा भी लिया। तो ये बड़ा साफ हो गया इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी। हाँ,
थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली तो यही होना है कि वहां की जनता चुनेगी। लेकिन हाँ, 370 जो गया है वो चला गया, ये मान के चलिए 35 से चला गया। आपने सही कहा कि एक मेन स्ट्रीम से जनता को जोड़ा जाए। शिवम त्यागी जी, बयान अपनी जगह है, हम लोग भर्त्सना करते हैं, बीजेपी भी प्रोटेस्ट हमने देखा करती रह रही है, लेकिन एक बड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव यही है कि कैसे कश्मीर की ग्रोथ हो, कैसे वहां नौजवान जो है उसको अच्छी तालीम मिले, कैसे वहां का नौजवान जो है उसको अच्छी नौकरियां मिले, मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए। तो क्या एक बड़ी आप कह सकते हैं चैलेंज है सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे कि कम से कम वहां पे आने वाले समय में चुनाव हो जिसमें जो वापस एक विश्वास है सिस्टम के ऊपर वो जनता का वापस आ जाए? देखिए, पंचायत चुनाव की ऑलरेडी आपने देखा रिजल्ट भी, तमाम तरह की चीजें देखी होंगी, तो वो क्लियर हो गया कि वहां पर जिस तरह से एक लेजिस्लेटिव क्राइसिस की बात थी वो कहीं ना कहीं जल्दी खत्म होगा। और आपने सुना भी होगा इस देश के गृह मंत्री जी का बयान कि जिस तरह से हालात बहाल होंगे उसके बाद तमाम चीजों को नॉर्मल उस पर लाया जाएगा। जहां तक बात ग्रोथ की है, चाहे वो इन्वेस्टर समिट का मामला हो, चाहे वहां पर लैंड परचेज करने का मामला हो, आज मैं भी और आप भी दोनों मिलकर जाएं और वकार भट्टी साहब के घर के बराबर में जमीन खरीद के अगर वहां पर होटल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। नहीं रहने जब आप बात करते हैं कि आपको रोजगार चाहिए, आपको डेवलपमेंट चाहिए, आपको सड़क नहीं, इनके ना रहने देने से क्या मतलब होता है? आज वो उतना ही देश मेरा है जितना पहले था। अब जो पहले एक टेम्पररी और ट्रांजिट की वजह से इस हिंदुस्तान को रोक कर रखा था, तो वो भी नहीं रहा। आवाज आज नहीं आई, आज हमने भी मिस किया भट्टी साहब को। मैं चाहता था कि वो भी बताएं और एक बार बताएं, एक नया बयान दे कि नहीं महबूबा ने क्यों कहा, क्यों नहीं किया, लेकिन उनका ऑडियो ही नहीं आया आज त्यागी जी। क्या करें? देखिए क्या करें बताइए आप। और इल्जाम वो मुझ पर लगा रहे हैं, इल्जाम वो रैना जी पर लगा रहे हैं, इल्जाम आप पर लगा रहे हैं कि आपने उनका ऑडियो म्यूट करवा दिया। नहीं, सेपरेटिस्टों को उठाकर हमने अभी फिलहाल तिहाड़ जेल में डाला हुआ, उनको जम्मू कश्मीर में भी नहीं छोड़ा, क्योंकि हमें पता था वहां पर रहेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर उथल पुथल करेंगे। आज ना ये कांग्रेस की सरकार है, ना माइनॉरिटी अपीजमेंट होगा, ना वहां पर सेपरेटिस्टों को जो है बैठकर खाना खिलाया जाएगा, ना उनसे बात की जाएगी, ना तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आके उनसे मिलेंगे, और अगर किसी को मिलना है तो तिहाड़ जेल जाइए। दूसरी बात यह है कि जब वहां पर एक इन्वेस्टमेंट्स जाएंगी, तमाम जगह से लोग जाएंगे, तो अपने आप ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा, चीजें बेहतर होंगी। यही लोग चाहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो, मेन स्ट्रीम से जम्मू कश्मीर रुके। प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, वक्त की कमी है। प्रेम कुमार जी, आपसे एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। आप बार बार कहते हैं कि वहां के अवाम को जानिए। मैंने इस बात को और आगे बढ़ाया कि जब वहां पर पोल होगा, विधानसभा के चुनाव होंगे, तो लोग अपने आप इस चीज को मानेंगे, और इस बात से मुझे लगता है प्रेम कुमार जी आप भी सहमत होंगे। लेकिन ये जो जिस तरीके का बयान महबूबा दे रही है, फारूक अब्दुल्ला दे रहे हैं, उमर अब्दुल्ला दे रहे हैं, इसको जायज ठहराना कहीं से भी जायज नहीं होगा। आप अपनी बात रखिए। नहीं, आप देख, इसके राजनीतिक कारण होते हैं रजत जी। देखिए, इनको रिहा किया गया, इन्होंने वो तिरंगा वाला बयान दिया जो तिरंगा नाम लेके नहीं दिया गया, लेकिन मकसद साफ था। इसमें बिहार के चुनाव में मेजॉरिटी पोलराइजेशन का मौका बीजेपी को दिया गया, मिलजुल के किया गया है, और अब वो संविधान में आस्था भी जता रही है आज। लेकिन प्रेम कुमार जी देखिए, आप भी मान रहे हैं कि मिलके किया या नहीं मिलके किया, लेकिन आप प्रेम कुमार जी जब झंडे वाले बयान का आपका विरोध है, आप कह रहे हैं कि हाँ वो बयान गलत है, तो आप इस चीज को बोलिए। इसमें बोलने में कोई हर्ज नहीं है कि हाँ महबूबा मुफ्ती ने ये बयान गलत दिया, ये बयान सही दिया। आप सब चीजों पर सपोर्ट कर देते हैं तो वहां मामला बिगड़ता है। तो देखिए मैं नहीं रजत जी, देखिए जब किसी बात में ट्विस्ट करके बोला जाता है तब मैं करेक्ट करता हूँ। महबूबा मुफ्ती ने कभी भी तिरंगा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, तिरंगा दिया ही नहीं। उन्होंने कहा ही नहीं कि हम तिरंगा नहीं थामेंगे, ऐसा शब्द उन्होंने। अच्छा, तिरंगा की आपने बात करी, महबूबा बात करी, पर रैना जी के पास चलता हूं। रैना जी आपने पूरे पैनल को सुना, पूरी डिबेट को सुना। रैना जी आपने पूरे पैनल को सुना, इस पूरी डिबेट को सुना। आज क्योंकि आप कश्मीर से आते हैं, रैना जी शिवम त्यागी जी, एक मिनट, प्रेम कुमार जी, शिवम त्यागी, एक मिनट, प्रेम कुमार जी, शिवम त्यागी, एक मिनट। सवाल रैना जी से रैना जी का माइक ऑन कर लीजिए। रैना जी, जब इस तरीके का बयान आप सुनते हैं या कश्मीर का कोई भी नौजवान या युवक इस तरीके का बयान महबूबा मुफ्ती का सुनता है, तो उसके दिल पर क्या गुजरती है और वो क्या सोचता है अपने कश्मीर के बारे में, जो बयान महबूबा मुफ्ती देती है? बताया तो था आपको। जब भी ऐसे बयान आज की डेट में आ रहे हैं तो कश्मीर
युवा किसी भी वर्ग के हो, किसी भी उम्र के लोग हो, कहीं ना कहीं डर हो जाता है कि डर हो जाता है। यही बात समझना चाहता था कि डर रहता है, युवा परेशान रहता है। शिवम त्यागी, प्रेम कुमार रैना जी और साथ ही साथ देश नितिन, आज कल ये इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिबेट लेकर, कल फिर एक नए मुद्दे पर डिबेट करेंगे। आज हमने समझने की कोशिश करी कि गुपकार चुपचाप क्या खिचड़ी पका रहा है। हमने समझने की कोशिश करी कि महबूबा मुफ्ती के बयान से, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के बयान से कितनी चोट हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में लगती